हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड एक और नया टॉपिक जिसका नाम है भाई पावर ऑफ अ लेंस। स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं और उन चीज़ों को हमने रिवाइज भी कर लिया है डीपीक्यू सेशन में। तो एक काम करते हैं, आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड जो कि होगा पावर। तो भाई इस सेशन का, इस लेक्चर का टारगेट मैंने फिक्स कर दिया कि आज हमें क्या पढ़ना है, एक लेंस की पावर क्या होती है वो हमें पढ़ना है। तो जब टारगेट फिक्स हो गया तो देरी किस बात की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो कि बेस्ड होगा लेंस के पावर पे। भाई वैसे तो मुझे पता होगा कि आप सबका कोई ना कोई सुपर हीरो ज़रूर होता है। सुपर हीरो क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास होती है कुछ स्पेशल पावर्स, है ना। तो क्या हमारा लेंस किसी से कम है क्या? बिल्कुल कम नहीं है। लेंस भी क्या है, एक सुपर हीरो ही है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी होती है एक पावर। कैसी पावर? तो भाई लेंस पे जो इंसिडेंट रेज आकर के स्ट्राइक करती है ना, उन इंसिडेंट रेज को रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज करने की पावर होती है लेंस के पास। जी हाँ, तो लेंस की पावर क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। रिफ्रैक्शन के बाद जो भी इंसिडेंट रेज आती हैं लेंस पे, स्ट्राइक करती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट जब कन्वर्ज हो जाती है, तो ये कन्वर्जेंस भाई किसके कारण हो रहा है? ये हमारे लेंस के कारण हो रहा है। लेंस की ये एबिलिटी होती है और इसी कन्वर्जेंस की एबिलिटी जो होती है लेंस की, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं भाई? लेंस की पावर कहते हैं। तो अब समझ में आए कि हमारा लेंस किसी सुपर हीरो से कम क्यों नहीं है? क्योंकि हर किसी में इतनी पावर नहीं होती, ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इंसिडेंट रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज कर सके। ठीक है, तो पावर आपको समझ में आए कि क्या है? लेंस की एबिलिटी उस पे स्ट्राइक करने वाली इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज करने की, वो उसकी पावर कहलाती है। अब मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ बच्चों, और उन दोनों चीज़ों को जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ मैं आपको समझाती जाऊँगी। लेकिन इस स्टेज पे मैं आपसे 2 चीज़ कह रही हूँ। पहली चीज़ क्या है कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी पावर कैसी होती है? पावर को हम हमेशा P से डिनोट करते हैं। इसकी जो पावर है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और जो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, जो कॉनकेव लेंस है बच्चों, उसकी पावर कैसी होती है? नेगेटिव होती है। इस चीज को मैं 2 तरीके से समझाऊंगी। पहला तरीका तो अभी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लेंस की कन्वर्ज करने की लाइन, जो इंसिडेंट रेस है उसको कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी जो होती है लेंस की, वो उसकी पावर कहलाती है। लेकिन हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में तो देखा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, सिर्फ यही लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। बाकी कॉनकेव लेंस तो क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। वो तो उस पर पड़ने वाली इंसिडेंट रेस को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो होगी पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की पावर होगी नेगेटिव। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिए। मेरे पास है यहाँ पे क्या? एक कॉन्वेक्स लेंस और ये रहा मेरे पास दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। इसको मैंने नाम दिया A, इसको मैंने नाम दिया B। तो ये रहा A कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा B कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है बच्चों, वो कितनी है? समझ लो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस जो B कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। जो B कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, इसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई? 50 सेंटीमीटर है। 2 कॉन्वेक्स लेंस है, एक की है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और दूसरे की है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज आ रही हैं और हमें पता है, रूल हम पढ़ चुके हैं कि वो इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्वेक्स लेंस के, वो कैसी जाती हैं? कन्वर्ज हो जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उस पॉइंट को ही हमने क्या बोला था? फोकस नाम दिया था। तो अब क्या होगा? ये इंसिडेंट रेज आई, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा? ये हो जाएंगी कन्वर्ज। कहाँ कन्वर्ज? फोकस पे।
भाई इधर पे भी हम एक काम करते हैं, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है बी, वहाँ पे भी हम क्या लेके आते हैं कि इंसिडेंट रे लेके आते हैं। ये भी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाएगी। कहाँ कन्वर्ज हो जाएगी, तो आप बोला मैम फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अब मैं एक केस ऐसा ले रही हूँ जहाँ पे मैं ये मान के चलती हूँ कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कई बार कर चुके हैं कि अगर मैंने बोला कि लेंस में रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट बाउंस बैक करके मिरर की तरह वापस चली जाएगी। रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा मतलब क्या, कि लाइट की बेंडिंग नहीं हो रही। रिफ्रैक्शन को हम हमेशा कैसे समझते थे, लाइट जब अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके दूसरे पाथ पे चली जाए तो वो कहलाता था उसका क्या, रिफ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ये मेरी इंसिडेंट रेज जो है कन्वर्ज हो गई कहाँ, अपने अपने रिस्पेक्टिव लेंसेज के फोकस पे, ठीक है। अब मैं एक ऐसा केस ले रही हूँ जहां मैं ये अज्यूम करूंगी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा बच्चों, तो क्या होता, इंसिडेंट रे अपना जो ओरिजिनल पाथ है ना उसी को फॉलो करती हुई लेंस के बाहर निकल जाती, यानी कि ये हो जाता क्या, उसका ओरिजिनल पाथ। ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है आपको बच्चों, ये क्या है, ये इंसिडेंट रेस का ओरिजिनल पाथ है कि अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो इंसिडेंट रे इसी पाथ को फॉलो करके लेंस से चली जाती। अगर बी कॉन्वेक्स लेंस में भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता बच्चों, तो ये वाली जो इंसिडेंट रे है ना, ये क्या करती, ये भी अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती हुई निकल जाती अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता। अब आप जरा मुझे लाइट की बेंडिंग बताओ, ज्यादा कहाँ हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस ए में ज्यादा हो रही है या कॉन्वेक्स लेंस बी में ज्यादा हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस ए की अगर हम बात करें तो लाइट को जाना था कहाँ, सीधे सीधे, लेकिन क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया। तो क्या हुआ, वो ज्यादा एंगल बना करके, क्यों, क्योंकि भाई इस लेंस की जो फोकल लेंथ थी वो कम थी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस था वो कैसा था, कम था, सिर्फ कितना था, 20 सेंटीमीटर था। तो इंसिडेंट रेज के पास, या आप बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टेड रेज निकलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, उनके पास ज्यादा डिस्टेंस नहीं था कन्वर्ज होने के लिए। जैसे ही वो लेंस के बाहर निकली तो उनको 20 सेंटीमीटर के अंदर अपने आप को क्या करना था, कन्वर्ज करना था, उनने कर दिया कन्वर्ज। इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ही इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकलेंगी, उनके पास 50 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस होगा कन्वर्ज होने के लिए, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस होगा उनके पास ट्रेवल करके जाने के लिए और फिर जाकर के कन्वर्ज होने के लिए। तो जरा बेंडिंग बताओ लाइट की कहाँ हो रही है। सपोज इस वाले केस में जो एंगल बन रहा है, नॉर्मल जो ओरिजिनल पाथ था वो और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना, θ1, और इस वाले केस में जो नॉर्मल पाथ है, ओरिजिनल पाथ है वो, और जो रिफ्रैक्टेड पाथ है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, एंगल कितना बना, θ2। तो क्या हमें डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा कि मैम θ1 इज ग्रेटर देन θ2? बिल्कुल, देखो यहाँ पे बेंडिंग कितनी ज्यादा हुई है, रिफ्रैक्टेड रे के पास ज्यादा डिस्टेंस था ही नहीं कन्वर्ज होने के लिए, सिर्फ 20 सेंटीमीटर था, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस केवल 20 सेंटीमीटर था। तो जैसे ही रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्शन के बाद निकलेगी बाहर, तुरंत आकर के कन्वर्ज हो जाएगी, ज्यादा बेंड हो जाएगी, θ1 एंगल के साथ बेंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जो फोकस है उसके बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर था, तो रिफ्रैक्टेड रे के पास 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस था ट्रैवल करने के लिए और कन्वर्ज होने के लिए। तो ये देखो, ये आराम से निकली और ट्रैवल करती 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 हो गई कन्वर्ज। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो ओरिजिनल पाथ है उसके बीच में एंगल कितना बना, θ2 बना। यहाँ पे लाइट की बेंडिंग कैसी हुई बच्चों, कम हुई। बेंडिंग तो हुई लेकिन कैसी हुई, कम हुई। तो कॉन्वेक्स लेंस ए के केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है इसकी बेंडिंग कैसी हुई बच्चों, ज्यादा हुई, इसमें कम हुई, θ1 यहाँ पे ज्यादा था ए वाले केस में और बी वाले केस में θ2 कम था। आई बात आपको समझ में? ये चीज आपको अगर समझ में आ गई होगी तो पावर भी अब बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? पावर क्या होता है भाई, पावर ये एबिलिटी होती है लेंस की कि उस पर स्ट्राइक करने वाली इंसिडेंट रेस को क्या कर सके, वो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज कर सके। पावर इसके पास भी थी और पावर ए जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके पास भी थी, लेकिन इसके पास पावर ज्यादा थी। पूछो क्यों? क्योंकि इसने कन्वर्ज ज्यादा किया।
ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, इसने कन्वर्ज ज्यादा किया। पावर इसके पास भी है, पावर इसके पास भी है, लेकिन कन्वर्जेंस ए जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका ज्यादा था, ज्यादा वो लाइट को बेंड कर पाया, ज्यादा वो इंसिडेंट रे को कन्वर्ज कर पाया, इसलिए इसकी पावर हो गई ज्यादा। यानी कि कन्वर्जेंस अगर ज्यादा होगा बच्चों तो पावर भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इसमें कन्वर्जेंस क्या था, कम था। ऐसा नहीं है कि इसने कन्वर्ज नहीं किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा लाइट को बेंड नहीं कर पाया, इसलिए कन्वर्जेंस हो गया कम, तो इसकी पावर भी हो गई कम। क्यों? क्योंकि भाई पावर तो है ही ना, वो एबिलिटी लेंस की कि इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज कर पाए वो, लेकिन अगर उसकी कन्वर्जेंस ही कम है तो पावर भी तो उसकी कम हो जाएगी ना। इस लेंस की कन्वर्जेंस ज्यादा थी, ज्यादा इसने लाइट रेस को बेंड किया, इसलिए इसकी पावर भी ज्यादा हो गई। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि इसका कन्वर्जेंस ज्यादा क्यों, इसका कन्वर्जेंस कम क्यों, इसकी पावर ज्यादा क्यों, इसकी पावर कम क्यों। पूरा खेल है इस फोकस का, फोकल लेंथ का। पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और इसकी 50 सेंटीमीटर है। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होती ना बच्चों, सपोज ये होती, मैं ग्रीन कलर से बता दे रही हूं, अगर इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस कितना होता, 10 सेंटीमीटर होता, तो ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होती। तो फिर लाइट के ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल देखो, ये वाला बनता, और ये वाला जो एंगल है वो इस θ1 से तो ज्यादा ही है। तो पूरा खेल इस फोकस का होता है। जिस लेंस का फोकल लेंथ हुई कम, उसकी कन्वर्जेंस हुई ज्यादा, जिसके कारण उसकी पावर भी होगी ज्यादा। तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ थी बच्चों वो कैसी थी, कम थी, केवल 20 सेंटीमीटर थी, और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी, इस लेंस की फोकल लेंथ थी 50 सेंटीमीटर। इसलिए फोकल लेंथ हुई क्या, इसकी कम, सॉरी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा थी, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या थी बच्चों, ज्यादा थी, तो फोकल लेंथ हुई ज्यादा, तो कन्वर्जेंस हुआ कम, तो पावर भी हो गई कम। इसकी फोकल लेंथ कैसी थी, कम थी, इसलिए इसका कन्वर्जेंस ज्यादा हुआ और इसका पावर भी ज्यादा हुआ। आई होप ये पूरी चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों। मैं रिपीट कर देती हूं, लेंस मैंने आपको बताया था किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, उसके पास भी एक पावर होती है। पावर कैसी पावर, उस पे पड़ रही, उस पे स्ट्राइक हो रही इंसिडेंट रे को कन्वर्ज करने की, ये जो एबिलिटी होती है लेंस की इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज करने की, ये उसकी पावर कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसकी पावर पॉजिटिव होती है, और जो कॉन्केव लेंस है इसकी पावर नेगेटिव होती है। कैसे, इस चीज को अभी हम समझेंगे। पहले इधर पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने दो कॉन्वेक्स लेंस लिए थे। एक कॉन्वेक्स लेंस था जिसकी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ थी कितनी, 50 सेंटीमीटर। दोनों पे ही मैंने क्या किया, इंसिडेंट रेस जो है ना स्ट्राइक करवाई। इंसिडेंट रेस भी कैसी, जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता, दोनों ही इंसिडेंट रेस जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव लेंसेज पे स्ट्राइक करके फोकस पे कन्वर्ज हो गई। अब अगर दोनों ही केस में रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो बच्चों क्या होता, दोनों ही रेस जो है अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती। तो जरा आप ये देखो कि ओरिजिनल पाथ और जो रिफ्रैक्टेड पाथ है, रिफ्रैक्टेड रे है, उनके बीच में एंगल कितना बना, इसके केस में बना θ1, इसके केस में बना θ2। हमें दिखाई दिया कि मैम θ1 जो है ना वो ग्रेटर है θ2 से। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि इस केस में इंसिडेंट रेस के पास या रिफ्रैक्टेड रे के पास ज्यादा डिस्टेंस था ही नहीं ट्रैवल करने को, बस 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके फट से कन्वर्ज हो गई। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेस के पास 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, उस 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को वो ट्रैवल करके गई और ग्रेजुअली जाकर के फोकस पे कन्वर्ज हो गई, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पावर तो होती ही क्या है, एबिलिटी होती है लेंस की इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज करने की। तो जितना ज्यादा कन्वर्जेंस किसी लेंस का, उतनी ज्यादा उसकी पावर। इस केस में देखो लाइट की बेंडिंग कितनी ज्यादा थी, θ1 यहाँ पे ज्यादा था, इस लेंस ने ज्यादा कन्वर्ज किया था, इस लेंस ने कम कन्वर्ज किया था, तो इस लेंस की पावर हो गई ज्यादा, इसकी पावर हो गई कम। ये कन्वर्जेंस ज्यादा कम क्यों हो रहा है, पावर ज्यादा कम क्यों हो रही है, क्योंकि पूरा खेल था फोकल लेंथ का। इस केस में
जो फोकल लेंथ थी वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर थी। तो अगर फोकस होगा कम, फोकल लेंथ होगी कम, कन्वर्जेंस होगा ज़्यादा और पावर भी हो जाएगी ज़्यादा। इस केस में जो फोकल लेंथ है वो कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, यानी कि ज़्यादा थी। फोकल लेंथ ज़्यादा थी इसलिए कन्वर्जेंस हो गया कम, इसलिए पावर हो गई कम। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती, 10 सेंटीमीटर की होती, तो ये जो इंसिडेंट रे है कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होती, इस तरह से कन्वर्ज होती। अब जरा देखो ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना बना, θ2। अब इस केस में θ2 बड़ा हो जाता है θ1 से। आई आपको बात समझ में कि क्यों मैं बोल रही हूं कि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। यानी कि इतनी पूरी कथा से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन? हम फोकल लेंथ और पावर के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ है कम यानी उसकी पावर है ज्यादा, और अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ है ज्यादा तो उसकी पावर है कम, यानी कि फोकस और पावर के बीच में रेशियो होता है कैसा, रिलेशन होता है कैसा, इनवर्स प्रपोर्शन का। पावर और लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके बीच में रिलेशन कैसा होता है बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है कि अगर लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसकी पावर कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम है तो पावर हो जाएगी ज्यादा। आई बात आपको समझ में? तो अब अगर कोई आपको पूछे, सवाल पूछे आपसे कि भाई लेंस का जो है ना फोकल लेंथ दिया गया है उसकी पावर निकालो, तो घबराने की बात नहीं है, पावर आप इसी रिलेशन से निकाल सकते हो। क्या रिलेशन आता है भाई? रिलेशन आता है ये वाला। इस डब्बे को आप भी अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाइए और इसको कर लीजिए स्टार मार्क। लिखा क्या है इस डब्बे में कि किसी भी लेंस की पावर P किसके बराबर होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, आई बात आपको समझ में? पावर किसके बराबर होती है, 1 अपॉन स्मॉल f के बराबर। स्मॉल f मतलब क्या, फोकल लेंथ, जिस भी लेंस की बात हो रही है। अब इस चीज को जो मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वाले स्लाइड में कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की होती है नेगेटिव। क्यों? देखो जरा, पावर किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, पावर डिपेंड कर रही है लेंस के फोकल लेंथ पे। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। उसकी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की आप हमेशा कैसे लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पावर होगी, उसकी जो पावर होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन कॉन्केव लेंस में क्या होता है, कॉन्केव लेंस में मैंने आपको बताया है कि फोकस क्या होता है, एक वर्चुअल पॉइंट होता है, नॉन रियल होता है। फोकल लेंथ आप हमेशा कॉन्केव लेंस की कैसे लेते हो, नेगेटिव लेते हो। तो बच्चों जब आप फोकल लेंथ नेगेटिव ले रहे हो लेंस की, तो उसकी पावर भी तो नेगेटिव आएगी ना। बोला था मैंने आपको कि जैसे जैसे हम अपने सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें समझ में आती जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकस, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो क्या होता है, रियल पॉइंट होता है, ठीक है। उसकी जो फोकल लेंथ है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए उसकी जो पावर है वो भी पॉजिटिव आएगी। कॉन्केव लेंस का जो फोकस है वो एक वर्चुअल पॉइंट होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, तो भाई जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी तो नेगेटिव ही आएगी ना। क्यों? क्योंकि हमारा पावर और लेंस के फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? तो भाई इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन। ठीक है, आई होप इधर तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा भाई, पावर को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बता दिया, लेंस की फोकल लेंथ मिली है, अगर गिवन है तो पावर निकाल लेना। अगर पावर गिवन है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। और चिंता की बात नहीं है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा बच्चों उसमें हम पावर से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है, आगे वही है कि कॉन्वेक्स लेंस की एफ होती है पॉजिटिव, इसलिए पावर भी हो गई पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस की एफ होती है नेगेटिव, इसलिए पावर भी हो गई नेगेटिव। अब पावर क्या है, एक क्वांटिटी है, तो उसकी एक ऐसा यूनिट तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिना यूनिट के कोई क्वांटिटी होती है क्या, एग्जिस्ट करती है क्या, कोई मतलब नहीं रह जाता। बिना यूनिट के मतलब क्या, कोई भी आप क्वांटिटी ले लो, जैसे मैंने बोला क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैंने लिख दिया 3। अब 3 से क्या मतलब है, जब तक आप इसके आगे यूनिट नहीं लगाओगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, तब तक मेरे पास इस 3 की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। तो पावर की भी क्या होती है, एक ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है भाई, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर को डिनोट करते हैं P से, डायोप्टर को डिनोट करते हैं हम किससे, कैपिटल D से। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे बहुत खास है
क्या खास है, जब भी आपको पावर निकालनी है और अगर आपको किसी लेंस की फोकल लेंथ दी गई है तो आपको हमेशा उस फोकल लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर्स में, क्योंकि ये जो डायोप्टर है ना इसको आप मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। ये मीटर इनवर्स कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में फोकल लेंथ कैसी होगी आपकी, मीटर्स में होगी। हमेशा अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस थे, स्फेरिकल मिरर्स के थे, स्फेरिकल लेंसेज के थे, हमेशा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, फोकल लेंथ सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर, कभी हम मीटर्स में बात ही नहीं करते यार। लेकिन यहाँ पे हमें मीटर्स में बात करनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है भाई, पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी किस में बच्चों, मीटर्स में होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएंगे, ठीक। और इस पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है, डायोप्टर होती है। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब एनसीईआरटी का एक बड़ा फेवरेट सवाल है, वो पूछता है कि 1 डायोप्टर को एक्सप्लेन करना है आपको। 1 डायोप्टर से आप क्या समझते हो वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। भाई कुछ नहीं करना है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि f को आपको हमेशा किस में लेना है, मीटर्स में लेना है, तो ब्रैकेट में लिख दो आप क्या, मीटर्स। और अगर आपको 1 डायोप्टर पावर को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 1 लगा दोगे, यहाँ पे भी 1 लगा दोगे। तो ये क्या हो गया, 1 डायोप्टर हो गया, इसी को तो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। और फोकल लेंथ के सामने भी आपने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो 1 डायोप्टर पावर क्या होगी भाई, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। तो एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कैसी है, 1 मीटर है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 डायोप्टर। एनसीईआरटी का फेवरेट सवाल है कि 1 डायोप्टर को एक्सप्लेन करिए। तो 1 डायोप्टर क्या है भाई, लेंस की पावर है। कौन से लेंस की पावर, जिसकी फोकल लेंथ कैसी है, 1 मीटर है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, पावर का फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको 1 डायोप्टर को एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 1 लगा देना, यहाँ पे भी 1 लगा देना, बन गई अपने आप डेफिनेशन, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, यूजुअली जो पावर होती है किसी भी लेंस की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर में। जैसे कि चश्मों का नंबर होता है, तो चश्मे, कई बार आप जाते हो, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि दिखाई नहीं दे रहा होता है चश्मे से, तो आप बोलते हैं शायद नंबर बढ़ गया। नंबर बढ़ गया, क्या हो सकता है, पावर बढ़ गई। तो किसी भी लेंस की पावर को हम कई बार नंबर्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लेंस है जिसकी पावर कैसी है भाई, पावर है +10। अब मैं +10 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या, कि डेफिनेटली मेरा जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉन्केव में तो हमने देखा है कि कॉन्केव की फोकल लेंथ ही नेगेटिव होती है, तो पावर तो नेगेटिव हो ही जानी है। यहाँ पे अगर मैंने लेंस की पावर प्लस में लिखी है, मतलब लेंस क्या होगा, लेंस होगा कॉन्वेक्स, है ना। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी दी गई है, +10 डायोप्टर दी गई है, यानी कि इस लेंस का नंबर कितना हो जाएगा, +10। जो पावर होती है किसी भी लेंस की, उसको कई बार हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है +10 डायोप्टर, यानी कि उस लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, +10 हो जाएगा। आए आपको बात समझ में। फिर इसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, डायोप्ट्रीमीटर। इससे क्या होता है, वही लेंस का पावर चेक किया जाता है, लेंस का नंबर चेक किया जाता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ द लेंस। जो मैंने आपको बताया, पावर जो होती है लेंस की डायोप्टर्स में, उसको हम और क्या बोल सकते हैं, उस लेंस का नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूजुअली फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन इन सेंटीमीटर, लेकिन हमेशा पावर को हमें कैसे डिनोट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, मीटर में ही करना है, डायोप्टर में करना है। डायोप्टर मतलब कि मीटर इनवर्स, तो फोकल लेंथ को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर्स में। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना 2 लेंसेज का, जिसकी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, अगर उन लेंसेज की मुझे अगर उन लेंसेज का हमें पावर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, पावर इज इक्वल टू 1/, ठीक है, 1/, क्या लिख दूंगी मैं,
फोकल लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.020 मीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाओ तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये कैंसिल कर दो, 0 से 0 2 5 तो भाई पावर कितनी हो जाएगी, +5D। फिर दूसरा वाला जो केस था, दूसरा वाला जो कॉन्वेक्स लेंस था, उसकी पावर कितनी थी, उसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 50 सेंटीमीटर थी। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.50 आएगा मीटर्स। तो 1/0.50। तो ये डेसिमल हटा दो, ये 0 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10, तो इसकी पावर आ गई +2 डायोप्टर। बार बार हमें क्या दिख रहा है कि जैसे ही हम मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं, डेसिमल हटाओ ऊपर 100 आ जाता है। तो एक काम करते हैं ना, पहले से हम मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स। मैंने आपको क्या बताया, पावर को आपको हमेशा मीटर्स में, अगर चाहते हो पावर सही निकले तो फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करो। अगर आप इनिशियली मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेंटीमीटर में ही वैल्यू रखना चाह रहे हो तो एक काम करो, पावर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन f कर दो। अब f क्या करोगे, आप सेंटीमीटर्स में लिख दोगे, ठीक है। जब कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो फोकल लेंथ है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपको p इज इक्वल्स टू 1/f का फॉर्मूला लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियली जो भी आपकी वो है फोकल लेंथ है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं करना चाह रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, p इज इक्वल्स टू 100 अपॉन f सेंटीमीटर्स में। आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, पावर का पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। किस तरह से हम बोलते हैं कि पावर क्या होती है, एक एबिलिटी होती है लेंस की उस पर स्ट्राइक करने वाली इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज करने की। जितनी ज़्यादा कन्वर्जेंस की पावर उतनी ज़्यादा उस लेंस की पावर। कन्वर्जेंस कैसे ज़्यादा हो सकती है, जब फोकल लेंथ कम होगा। तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं पावर और फोकल लेंथ के बीच में, क्या कि दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। जिस लेंस की फोकल लेंथ होगी कम उसकी पावर होगी ज़्यादा, जिस लेंस की फोकल लेंथ होगी ज़्यादा उसकी पावर होगी कम। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, p इज इक्वल्स टू 1/f। f का में लेंगे आप मीटर्स में ही लेंगे, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में लेना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, p इज इक्वल्स टू 100/f, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन पे, जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जब आप डिफरेंट लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो पावर क्या होती है। अभी तक तो हम एक एक लेंस ले रहे थे, कॉन्वेक्स ले लिया, कॉनकेव ले लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब हम दो अलग अलग टाइप के लेंसेज को जब हम मिलाते हैं तो पावर कैसी बनती है, ठीक है। या सेम टाइप के लेंसेज को मिलाएंगे तो उस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, और साथ ही साथ पावर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे आपको पावर से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।